तो क्वेश्चन, वो जो टेस्ट आप दिए हैं मंथली, उसमें क्वेश्चन अपने से बन रहा था कि नहीं? या चलिए बन नहीं रहा था तो कम से कम समझ में आ रहा था कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है, खाली आपको बुझने नहीं आता है, ऐसा लग रहा था? इतना भी सीखे तो कम उपलब्धि आपका थोड़े है। लाइए क्वेश्चन दे दीजिए। आज तो डिस्कस करेंगे नहीं, पढ़ा के खत्म करेंगे फिर करेंगे। लिखिए तो। प्रिपरेशन का 1 नंबर रिएक्शन लिखा दिया गया था, फ्रॉम एल्काइल हेलाइड, क्या जी? लिखिए दूसरा नंबर। फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड। एक चीज देखो, ये है बेंजीन रिंग, और इसमें हम यदि NO2 लगा दें तो इसी को क्या बोला जाएगा? नाइट्रो बेंजीन। अच्छा बताइए, यदि इसका हम रिडक्शन करा दें तो ऑक्सीजन निकल जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, किसमें बदल जाएगा? एमीन में। ऑक्सीजन यदि हट जाए और हाइड्रोजन जुड़ जाए तो क्या ये एमीन में नहीं बदल जाएगा? तो आप इसका रिडक्शन करा दीजिए SnHCl के प्रेजेंस में, नहीं तो FeHCl के प्रेजेंस में। आपको याद होगा SnCl के साथ मिलकर SnCl2 या SnCl4 बना देता है और हाइड्रोजन को फ्री कर देता है। यही हाइड्रोजन इसके रिडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना देगा एनिलीन। और ये रिएक्शन होता कैसे है आपको हम ये समझा देते हैं, इधर देखिए। SnHCl के साथ, 2 HCl के साथ रिएक्शन करेगा, ये बना देगा SnCl2। और कितना हाइड्रोजन को फ्री करेगा? 2 हाइड्रोजन को। इस तरह से ऐसा ऐसा 3 रिएक्शन करवा दीजिए, कितना हाइड्रोजन फ्री होगा? 6। 6 हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ, और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा, 2 मॉलिक्यूल H2O बन जाएगा। एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट कर जाएगा किस में? NH2 में। और कुछ मॉलिक्यूल कन्वर्ट कर जाएगा किस में? SnCl2 में। कुछ क्या, 3 मॉलिक्यूल। तो रिडक्शन का ये कंप्लीट प्रोसेस है, लेकिन उतना बात आपको नहीं याद रखना है, होता है एक स्टूडेंट के रूप में। आपको बस ये याद रखना है कि नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन यदि हम करवाएंगे SnHCl के साथ या FeCl के, Fe और HCl के साथ, तो किस चीज़ का निर्माण होगा? एनिलीन का, या एमाइन फंक्शनल ग्रुप ही है ना ये। यदि इसी में आप मान लीजिए कि ओपन चेन कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे मान लो RCH2NH2 ले लेते हैं, तो यहाँ भी सेम रिएक्शन होगा। यहाँ भी दोनों में से किसी के साथ रिएक्शन करा दीजिए, NO2 सीधे कन्वर्ट कर जाएगा किस में? NH2 में। क्या लिख सकते हैं? RCH2H2। तो यहाँ से ये कहा जा सकता है कि नाइट्रो कंपाउंड के अवकरण से एमाइन का निर्माण होता है। लिख लीजिए तो। नाइट्रो कंपाउंड के अवकरण से एमाइन का निर्माण होता है। इसी को ना आप बोलते हैं एनिलीन। बेंजीन रिंग से जब NH2 जुड़ता है तो उसी का नाम क्या होता है? एनिलीन। ये हो गया एरोमेटिक एमीन और ये हो गया एलिफेटिक एमीन। आप चाहें तो इस पर एक आध एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। इच्छा हो तो लिख लीजिएगा, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, सब नॉर्मल चीज़ है। हेमेटाइट अयस्क से लोहा के निष्कर्षण का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये अभी आप पढ़े ही नहीं है जो क्वेश्चन आपको पूछा है। हाँ। आंतरिक ऑर्बिटल और बाह्य ऑर्बिटल जटिल यौगिकों से आप क्या समझते हैं, आपको याद है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये दिख रहा हो। कब बनता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? इनर इनर। हम्म।
अंदर के कक्षा वाला डी यदि बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लिया है सेंट्रल मेटल के साथ तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और आउटर यदि भाग लिया है आउटर डी तो आउटर वाला भाग लेगा, जो कि जनरली WFL में होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 5 नंबर में, फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से प्रबल होता है, व्याख्या कीजिए। ये थे व्याख्या, बोले थे ना कि एकदम ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। जो जो बोले हैं वो पूछा है। तुमको अभी भी हमारे बात पर यदि विश्वास नहीं है तो तुमको बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। और सुनो, इसका दूसरा क्वेश्चन है, अब सोचो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से प्रबल होता है, पहला। याद कीजिए, इसमें एक में हाइड्रोजन है, एक में CH3 है, एक में डोनर है ना लगा हुआ। इसी पे प्लस आई इफेक्ट के कारण ही ना ऐसा होता है, एसिटिक एसिड कम और हाइड्रोजन वाला फॉर्मिक एसिड ज्यादा अम्लीय होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक समान द्रव्यमान के एल्कोहल की तुलना में अधिक होता है, काहे अधिक होता है? इधर 2-3 दिन पहले बताए हैं। दो कार्बोक्सिलिक एसिड दो अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है, जबकि एल्कोहल एक ही का निर्माण करता है। इसमें हाइड्रोजन बंधन की संख्या ज्यादा होती है। आपसे पूछा है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना की व्याख्या कीजिए, बायोमोलिक्यूल में डिटेल में पढ़िएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। राउल्ट के नियम की व्याख्या करें, इस नियम के आधार पर आप आदर्श और अनादर्श विलयन में विभेद कैसे करेंगे? क्या जी समझ में आया ये सब? निम्नलिखित में एक एक का उपयोग बताएं। पैरासीटामोल अभी आप नहीं पढ़े, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है, बुखार में काम आता है ये। हम्म, ये पढ़ाई नहीं हुआ है अभी। निम्नलिखित को उदाहरण द्वारा समझाएं। अनुचुंबकीय पदार्थ और फेरोचुंबकीय पदार्थ पढ़े हैं सॉलिड स्टेट में। चुंबकीय गुण के आधार पर ठोस 5 प्रकार के होते हैं। भूल गया क्या रे? और सुनो, डी ब्लॉक एलिमेंट जो तुम पढ़ा था उसमें क्वेश्चन कहे थे ना कि इसमें रंगीन और रंगहीन यौगिक से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन पूछा है Cu2+ एवं Zn2+ आयनों में किसका जलीय विलयन रंगीन होता है और क्यों? हमारे ख्याल से Cu2+ का रंगीन होगा और Zn2+ का रंगहीन होगा, क्योंकि इसमें जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा तो एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं रहेगा Zn2+ में, और Cu2+ में कुछ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आ जाएगा, जिसकी वजह से ऐसा होता है। संक्रमण तत्व जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं, क्यों? क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, यह लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, इसीलिए ऐसा होता है। उत्कृष्ट गैसें क्या है? अरे हड्डी पसली सब एक कर देंगे। गोल्ड संख्या की परिभाषा दीजिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई लिखिए। शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है? अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रोड विभव क्या है? ईंधन सेल क्या है? मूल प्रभाष की परिभाषा दीजिए। हिमांक का वर्णन क्या है? HCl HBr HF HI को अम्लीय शक्ति के बढ़ते क्रम में सजाइए। क्या जी, ये सब बनने वाला क्वेश्चन नहीं है? जिस लेवल पर तुम पढ़े हो उस लेवल पर इस सब क्वेश्चन को ऐसे करके फूक दोगे तो उड़ जाएगा। लेकिन फुकवा नहीं ना निकलेगा तुमसे, उतना जोरे नहीं है फेफड़ा में कि फूक दो। बैठ जाइए। खैर टेंशन नहीं लेना है, अभी प्रैक्टिस नहीं किए तो हो सकता है थोड़ा वीक आप फील कर रहे होंगे। क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करने के बाद इस टाइप के क्वेश्चन को या बोर्ड के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत भारी नहीं होता है, बहुत आसान काम। अच्छा सब बिना फीस दिए हुए पढ़ेगा रे। चलो लिखो तीसरा। हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, पहले ये चैप्टर खत्म कर देते हैं, ठीक है? या तुमको दिक्कत होगा तो हमसे बतिया लेना, बता देंगे। लेकिन जो चैप्टर अभी पढ़ाई ही नहीं हुआ है उस पर हम कोई डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं। तीसरा लिखेंगे फ्रॉम नाइट्राइल। फ्रॉम नाइट्राइल किसको बोलते हैं? नाइट्राइल एन फंक्शनल ग्रुप को ही ना। इधर देखिए, इसमें तो फिर कुछ भाषा में लिखाएगा। यहाँ देखिए तो RCN ट्रिपल बॉन्ड है, इसका रिडक्शन करवा ना दीजिए टाइट वाला। H2 निकेल के साथ या H2PD के साथ इसका रिएक्शन करा दीजिए। हाइड्रोजन गैस एक एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक यहाँ जुड़ेगा एक यहाँ जुड़ेगा, हाइड्रोजन एटम, एक फिर दोबारा रिडक्शन होगा, एक पाई बॉन्ड फिर टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। क्या बना देगा? RCH2
NH2। और यदि आप इसका नाम नहीं सुने हैं तो आप Al LiAlH4 का नाम सुने हैं, है ना जी, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस कर देगा। बताइए कि क्या एमीन नहीं बना? तो यहाँ से क्या लिखेंगे भाषा में? नाइट्राइल यौगिक के अवकरण से एमाइन का निर्माण होता है। क्या जी? लिखिए। नाइट्राइल यौगिक के अवकरण से एमाइन का निर्माण होता है। कोशिश करेंगे दो को एग्जाम्पल खुद से लिखने का। पहली बार आर की जगह CH3 ले लेना, एच नहीं, CH3। पहली बार CH3 ले लेना, दूसरी बार C2H5 ले लेना, तीसरी बार उसमें और कार्बन जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो। दो एग्जाम्पल घर पर लिख लीजिएगा। क्या तो एग्जाम्पल हो जाएगा ना इसमें? बढ़िया आगे तो। अब सुनो, एक कंपाउंड है एमाइड, ध्यान दीजिए इधर, R C डबल बॉन्ड O NH2। आप ध्यान से देखिए, NH2 तो इसमें पहले से है, इस खाली ऑक्सीजन को यहाँ से हटाना है तो मेरा काम हो जाएगा। ऑक्सीजन हटेगा तो डेफिनेटली उसमें क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन। तभी ना फिर वो नॉर्मल एमाइन में कन्वर्ट कर सकेगा। अब बताइए, ऑक्सीजन हटाने का काम और हाइड्रोजन जोड़ने का काम कौन करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट करेगा, यही रिड्यूसिंग एजेंट करेगा। फिर से रिड्यूसिंग एजेंट के साथ इसका रिएक्शन करा दीजिए, फिर से एमाइन बन जाएगा। तो लिखेंगे 4 नंबर में, फ्रॉम एमाइड। एमाइड के अवकरण से एमाइन का निर्माण होता है। इस पर भी दो एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। ये जितना रिएक्शन आप पढ़े हैं, इसमें कोई भी बात नया नहीं था, सब पहले पढ़ा हुआ था। एकमात्र रिएक्शन जो कि इसके प्रिपरेशन का लास्ट रिएक्शन है, ये इस चैप्टर का नया रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्वेश्चन इस चैप्टर से यदि पूछा जाता है तो क्वेश्चन हमेशा उसी को उठाया जाता है प्रिपरेशन में, हमेशा। मैं हमेशा की बात कर रहा हूँ। रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन।
हॉफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया इसको बोलते हैं। और ये भी सिंपल रिएक्शन, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन पूछा यही जाता है, जो कि नेमिंग रिएक्शन है, इसीलिए ये इसके पूछे जाने की संभावना होती है। हो सकता है इसमें पूछा उछा भी हो। पूछा है क्या? ये क्वेश्चन उठाता है मैक्सिम जनरली। देखिए पूछा है ना, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से मिथिलेमिन बनाया जाता है? हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया से बनाया जाता है। 52 नंबर। रिएक्शन देखिए। एग्जाम देने जब चलेगा ना, समझा, हमरो जोर कर लेना, रहेंगे बगल में बैठल। क्या बोलिए? आँख कान नाक। जोगार और नहीं चलता है स्कूल में। लिखिए तो। हॉफमान क्या लिखा है? हॉफमान हिंदी में। चलो क्वेश्चन कुछ तो काम आया। ब्रोमेमाइड, ब्रोमामाइड हम लोग इसको बोलते हैं वैसे। हॉफमान हॉफमान ब्रोमामाइड, यहाँ पर अभिक्रिया लिख दिया है, इसको पूरा बोला जाता है निम्नीकरण अभिक्रिया। इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं इसको, हॉफमान ब्रोमामाइड। ऐसे देखो, हिंदी में ब्रोम एमाइड, है ना? इसे इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन हम लोग करते हैं ब्रोमामाइड। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रीडेशन रिएक्शन। क्रिकेट खेल रहे थे, वो लड़का उधर से मारा, एक सब बॉल लगा है इसमें, ये हाथ में दर्द कर रहा है। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रीडेशन। डिग्रीडेशन का मतलब होता है छोटा छोटा करना। डिग्रीडेशन मतलब पीसना, अटार पीसने वाला काम जो है ना, वो डिग्रीडेशन के अंतर्गत आता है। डिग्रीडेशन रिएक्शन। ये हंस रही है। लिखिए। जब एमाइड की अभिक्रिया जब एमाइड की अभिक्रिया Br2 के साथ NaOH या KOH, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ना, लिख के देख। जब एमाइड की अभिक्रिया Br2 के साथ NaOH या KOH की उपस्थिति में होता है, तो 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है। यही क्वेश्चन वहाँ पूछा है। निम्नलिखित में से किस रिएक्शन के द्वारा 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है, ऐसे ही कुछ पूछा है। देखो क्वेश्चन नंबर 52, यदि तुम नहीं भी पढ़े थे ना, तो तुम इसका जवाब दे सकते थे। देखो कैसे। क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से मिथाइल एमीन बनेगा? तो मिथाइल एमीन तो RNH2 को ही ना कहते हैं, मतलब यहाँ पर R की जगह CH3 ले लीजिए। उसमें पहला ऑप्शन है ऊर्ज अभिक्रिया। ऊर्ज अभिक्रिया के द्वारा एल्केन बनता है, याद है? एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनता है सोडियम के साथ रिएक्शन कराने पर, जिसमें कार्बन की संख्या दोगुनी होती है।
बी नंबर है हॉफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया, ये तो आप पढ़े नहीं थे तो इसको छोड़िए। तीसरा है फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में आपको याद है क्या होता था? एल्काइल ग्रुप जुड़ता था, मिथाइल बेंजीन का निर्माण होता था, टॉल्विन का निर्माण होता था, या OH के साथ CH3 जुड़ता था, क्रिसॉल बनता था, या अलग अलग तरह का कंपाउंड बनता था। और एक है कोल्बे अभिक्रिया, पिछले दिन पढ़ा है कोल्बे अभिक्रिया, हमको लगता है कल है ना पढ़े हैं कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया में भी एल्केन का ना निर्माण होता है। ओ सॉरी, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं, कोल्बे अभिक्रिया वो सैलिसाइलिक एसिड बनेगा, सैलिसाइलिक एसिड बनेगा। चलिए ठीक है। तो अब आप बताइए कि इसमें से जब ऊर्ज अभिक्रिया, यदि मान लीजिए कि कोल्बे अभिक्रिया को हम एल्केन भी समझ ले, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस भी समझ ले, तो भी इसमें गलती नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि आपके पास एक ऑप्शन चुनना होता है, आप उसी एक ऑप्शन की तलाश करते रहते हैं। वो एक ऑप्शन चारों ऑप्शन की मदद से ही बनेगा, इसके बारे में नहीं सोचते। तो ये सब रिएक्शन ऐसा था, मतलब एक बी नंबर नहीं पढ़े हैं, बाद बाकी सब नंबर पढ़े हुए हैं। जो पढ़े हुए हैं उसमें जब नहीं है बनाते, वो है बी ए नंबर होगा इसका सही जवाब। खैर हटाइए इन बातों को। नहीं हटेंगे, एकदम नहीं हटेंगे। अब अरे भलवानी करती है, काहे ने बैठनी थी? जाओ बाजार को मारो उसको। तो सर बेचमार्क रंगदारी कर रही है, सब देख रहे हैं। हाँ, छोटा पैक बड़ा धमाका। तो छोटा न पैक हो तो बड़ा पैक है। ऐसा जरूरी है कि बराबर रुपया दिया है सब कुश्ती लड़ेगा, सब कोई जीतबे नहीं करेगा, कोई नहीं जीतेगा ना जी। बराबर रुपया देने का शरीर से क्या लेना देना है? अच्छा एक बात बताओ, शरीर दे के किसी का रुपया लिए, कि किसी का भारी भरकम है तो तुम देगा 5,000, तुम तनी को है तो 2,000 देगा, कोई धरती धैले है तो फ्री में पड़ेगा। चलिए। ए बोलेगी अब? लिख चुके हैं इसका भाषा। तुम लोग जब जाओगे तो इसी सब चीज को ना हम मिस करेंगे। क्या है ये? एमाइड। एक काम करना, जिस समय रोड पर चलते रहेंगे दो रहेगी, दोनों झुटम झुटी करने लगना, लड़ने लगना, और रोड पे इज्जत चला जाएगा। यहाँ बन रहा है। हाँ ये भी है। जितना होगा सब यही कर लेंगे, बाहर में करने की जरूरत क्या है? ये भी ठीक है भाई। एमाइड रिएक्शन का करता है किसके साथ? ब्रोमीन के साथ, Br2 के साथ, किसके प्रेजेंस में? NaOH या KOH की उपस्थिति में। ये टूट के कन्वर्ट कर जाता है RnH2 में। एक प्रोडक्ट बनता है E2CO3, एक प्रोडक्ट बनता है H2O। 2 kBr बनेगा, सॉरी, 2 kBr भी एक प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्शन बैलेंस कीजिए तो यहाँ हमारे ख्याल से 2 होगा, तब बैलेंस होगा, लिख लीजिए। यही रिएक्शन।
एग्जाम्पल बनाइए तो। इसका प्रिपरेशन समाप्त हुआ और फिजिकल प्रॉपर्टी को भी अभी समाप्त कर देंगे। ए, रह रह के हंसती है रे। लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइन। इसके बारे में सबसे पहली बात सुनो। 3 कार्बन तक का जो एमाइन होता है ये गैस होता है। 3 से 10 कार्बन तक का जो एमाइन होता है ये सब द्रव होता है। और 10 से अधिक कार्बन वाला जितना भी एमाइन है ये सब का सब ठोस होता है, ये याद रखिएगा। लिखिए तो। 3 कार्बन परमाणु तक का एमीन गैस होता है। 4 से 10 कार्बन परमाणु वाला एमीन 4 से 10 कार्बन परमाणु वाला एमीन द्रव होता है तथा 10 से अधिक कार्बन परमाणु वाला एमीन ठोस होता है। अरे फुसफुसाएगी रे। करेगी हिस्सा। बॉइलिंग पॉइंट जिसको आप क्वथनांक कहते हैं। इधर देखो तो। RNH, बताइए RNH2 है ये एमीन। अच्छा इसी में NHR ये भी एमीन है क्या? तो एमीन का मॉलिक्यूल एमीन के साथ अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन का निर्माण कर सकता है कि नहीं? कर सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। 3 ही केस में तो हाइड्रोजन बंधन बनता है, जब ऑक्सीजन के साथ या फ्लोरीन के साथ या नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हुआ हो तब, सॉरी हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो तब। इस पर होगा पार्शियल निगेटिव, इस पर होगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पर होगा पार्शियल निगेटिव, इस पर होगा पार्शियल पॉजिटिव। यही इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बताइए? हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि एमीन में अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होता है, जिसके कारण एमाइन का जो क्वथनांक होता है यह इसके कोरेस्पॉन्डिंग हेलोएल्केन से ज्यादा होता है, क्योंकि हेलोएल्केन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा जबकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। हेलोएल्केन में एक फ्लोरीन वाला केस बस एक्सेप्शनल है, छूट जाता है, कहे कि फ्लोरीन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हालांकि वो भी नहीं करेगा, कार्बन के साथ वहाँ हाइड्रोजन नहीं रहता है, वहाँ तो फ्लोरीन रहेगा डायरेक्ट। तो लिखेंगे, वो पहले फोटो मत बनाएगा, पहले स्टेटमेंट लिखिए तो। लिखेंगे एमाइन का क्वथनांक
एमाइन का क्वथनांक इसके संगत हेलो एल्केन से अधिक होता है, क्योंकि यह अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है। इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद वो वाला फोटो बना दीजिएगा। लिखिए विलेयता, स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए विलेयता। विलेयता मतलब क्या? पानी में घुलेगा या पानी में नहीं घुलेगा? बताइए तो, पानी में घुलेगा या नहीं? जब ये एमीन एमीन के साथ हाइड्रोजन बंधन बना लिया तो वाटर के साथ क्यों नहीं बनाएगा? वाटर के साथ भी बनाएगा, लेकिन ध्यान रहे, कम कार्बन की संख्या वाला घुलेगा, अधिक कार्बन की संख्या वाला नहीं घुलेगा। कारण समझ में आ रहा है क्या है? कार्बन की संख्या जितना ज्यादा अधिक होती जाएगी, हाइड्रोफोबिक पार्ट उतना ज्यादा होता जाएगा, द्रव विरोधी पार्ट, जल विरोधी पार्ट, और वो नीचे बैठने की टेंडेंसी उसकी बनती जाएगी। तो लिखेंगे, स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए विलेयता। लिखेंगे कम कार्बन परमाणु की संख्या वाला एमीन, कम कार्बन परमाणु की संख्या वाला एमीन जल में घुलनशील होता है, क्योंकि यह जल के अणुओं के साथ अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है। परंतु अधिक कार्बन परमाणु की संख्या वाला एमीन जल में बहुत कम घुलता है।
एगो क्वेश्चन पूछा है, एमीन निम्नलिखित में से किसका व्युत्पन्न है? अरे कल ही तो हुआ है ये। एमीन अमोनिया का व्युत्पन्न है जिसमें एक हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन। देखो कैसे, किस तरह से सीक्वेंस चल रहा है, जो पढ़ा रहे हैं वही पूछ रहा है। मतलब आजकल में जो पढ़ा है वही पूछा है और उसका जवाब आप नहीं दे के आए हैं। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? अच्छा, जवाब दे के आए हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था कल, इसका पहला लाइन क्या था? नहीं तो नहीं, देख के बताओ, पढ़ के बताओ। पढ़ो जल्दी पढ़ो। लिखा हुआ है ना, एमीन अमोनिया का व्युत्पन्न है। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा है, एमीन निम्न में से किसका व्युत्पन्न है? कुछ लोग इनमें से सभी चेक मारे हैं। कार्बन डाइऑक्साइडोस बनेगा, ऑक्सीजनोस बनेगा, यूरिया से भी बना देंगे, एमीन से तो बनबे करेगा, अमोनिया से तो बनेगा ही, इनमें से सभी से बनेगा। बढ़िया। अच्छा, ये कभी कभी फील करते हो कि तुमसे यदि क्वेश्चन नहीं बनता है तो इसमें पूर्ण रूप से 110% तुम्हारा दोष है? तो हमको और भी दोषी मानते हो? 10% हम दोषी हैं? कैसे? क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते तो बन जाता। चलिए बहुत बढ़िया। एक चैप्टर में कितना दिन लगेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने में? 2 से 3 दिन। चैप्टर क्या वो है? कितना दिन हुआ? 16 या 48। इफेक्टिव 2 महीना पकड़ लेगा ये छुट्टी उट्टी को लेकर। अभी कौन महीना चल रहा है? नवंबर। सिलेबस ये भी कहाँ भागता है, जहाँ भी है वहाँ। जनवरी लास्ट। इसके बाद 5 चैप्टर और बचा हुआ है। वो तब तो अप्रैल मार्च में खत्म होगा, अप्रैल या मई में। दोषी हम हैं? हाँ। और दो तो भी धसाइए देवे करेंगे धरती में। दोषी हैं। मतलब हम यदि आपको पढ़ा दिए तो क्वेश्चन और प्रैक्टिस हम ही करवाएंगे, आप इसी भरोसे रहते हैं नहीं? कौन सी कर सकते हैं? टेस्ट ले सकते हैं। हाँ सही बात है, एक दिन नहीं, उसमें 2 दिन लगेगा। एक दिन टेस्ट लेने के दिन, एक दिन कॉपी बांटने उसके डिस्कशन में। 16 टेस्ट चैप्टर है, फिर 32 दिन सिलेबस हो जाएगा, वो फिर अगला अक्टूबर हमारे बर्थडे में समाप्त होगा। मतलब कितनों कर दो दोषी आप हैं ही। चलो भाई, हम दोषी हैं तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। चलो, ये हो गया। लिखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। यदि हम तुमको रेगुलर वे में टेस्ट लें और रेगुलर वे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएं तो जितना थ्योरी पढ़ा रहे हैं उसका आधे थ्योरी हम तुमको पढ़ा पाएंगे। आप बताइए कि, अब बताइए कि क्या ज्यादा, क्या जरूरी था, थ्योरी ज्यादा ढंग से पढ़ लेना या प्रैक्टिस के साथ टेस्ट? दोनों जरूरी था। इतना बड़ा सिलेबस में दोनों चीज हमसे पॉसिबल नहीं है। माफ माफ कीजिए। आने वाले जो आपके भाई बहन होंगे यहाँ, उनको कहेगा कि यहाँ मत जाओ पढ़ने के लिए, यहाँ टेस्ट उस्ट नहीं होता है। समझे? जहाँ टेस्ट होता है वहाँ भेजिए। हमारे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा। हो ना हो इस बार हम निकल भी जाएं यहाँ से। सही बता रहे हैं। अब पढ़ाना छोड़ देंगे, लोग काम धाम क्यों करता है ताकि ब्याह शादी हो जाए। हमारा हो गया है। अब नौकरी छोड़ भी देंगे तो कोई टेंशन नहीं है, तो सोच रहे हैं कि छोड़ ही दें। अरे भाई सुनो, इतना पढ़ाने के बाद भी जब हम ही दोषी हैं, क्या फायदा पढ़ा के यार, जब तुमको संतुष्टि ही नहीं मिला। तुम्हारी संतुष्टि ही हमारी संतुष्टि है, तुम ही संतुष्ट नहीं हुआ तो हम कहाँ से संतुष्ट हो पाएंगे? क्या रे, इसको इंग्लिश समझते हैं क्या? 2 लाइन पढ़ाया, उसके बाद टेस्ट ले रहे हैं, 4 महीना में सिलेबस खत्म, उसके बाद टेस्ट।
कौन बनेगा करोड़पति, ये सब चलेगा। हर एक सब्जेक्ट का अपना सीक्वेंस होता है। इसी में यदि हम आपको सिर्फ फिजिकल पढ़ा रहे होते तो आपकी ये शिकायत, आपकी जो शिकायत है वो जायज़ है, वो नाजायज़ भी नहीं है। लेकिन इसमें हम दोषी नहीं हैं, इसमें आपका सिलेबस दोषी है। इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है। हम यकीन से कहते हैं कि यदि हम तुमको टेस्ट लेते और प्रैक्टिस करवाते और आधे सिलेबस खत्म करते, गाली देके एकदम घिना देता तुम सब, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है सिलेबस। सिलेबस खत्म हो गया तो तुमको लगा चलो ठीक है। और जहाँ तक प्रैक्टिस की बात है, वो प्रैक्टिस अब स्टार्ट होगा ना। ई का है लहरे 24 नवंबर। 24 नवंबर तक जितना सिलेबस होगा होगा। जहाँ पर सिलेबस रुकेगा, रेगुलर क्लास में उसको वहीं पर रोक दिया जाएगा। और जो बचेगा उसको होगा तो सैटरडे और संडे पढ़ाएंगे, तो 2 घंटा करके। लेकिन अब प्रैक्टिस ही चलेगी, काहे कि कितना भी पढ़ा लें, प्रैक्टिस आप नहीं कीजिएगा तो गड़बड़ाइएगा, ये तय है। और दूसरी बात, एमीन किस चीज का व्युत्पन्न है, हमारे ख्याल से इसमें प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, इसमें दिमाग की जरूरत है। प्रैक्टिस चाहिए इनको, प्रैक्टिस से होगा ये। ई नहीं कहती है कि भगवान सब कुछ शरीर मुंह कान बढ़िया बनाए, अपने से बनाए थे, और जब दिमाग दे रहे थे तो गधा को बोले कि जाओ दिमाग दे दो, जितना जितना उसको होता है उतना दिमाग तुम लोग को दे दिया। तो थोड़ा सा दोषी भगवान भी है, काहे दिमाग गधा को दिए। नहीं, हमको और अपने से बनाए, हाँ। नाक मुंह कान सब, अब माथा भी सोरिया एक दिए बढ़िया से। चलो देखो यहाँ, ये एमाइन फंक्शनल ग्रुप है। नाइट्रोजन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। इसका मतलब है कि ये बॉन्ड पोलर है। और यदि ये बॉन्ड पोलर है तो इसके वजह से भी केमिकल रिएक्शन करेगा ये। दूसरा बात, नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर रहता है। बताइए, इसके लोन पेयर देने की क्षमता रहती है। लोन पेयर है तो लोन पेयर दे सकता है और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, यानी ये बेसिक नेचर का होगा। तो इसके वजह से भी ये रिएक्शन करता है, ड्यू टू बेसिक नेचर एंड ड्यू टू पोलर बॉन्ड। दोनों दोनों कारण से ये रिएक्शन करता है। जब भी इसके साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो इसमें दो ही चीज कोई जिम्मेदार होगा, या तो नाइट्रोजन का लोन पेयर, नहीं तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी गैप, या फिर नाइट्रोजन के साथ जब कार्बन जुड़ेगा तो वहां भी तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी गैप होगा कार्बन और नाइट्रोजन में। तो यही कारण है कि ये केमिकल रिएक्शन करेगा। अब जो केमिकल रिएक्शन करेगा उसमें जो सबसे पहला, इसको लिख लीजिए तो, उसमें जो सबसे पहला रिएक्शन है आप उसको देखिए, रिएक्शन विथ एसिड। क्योंकि ये बेसिक नेचर का है तो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। रिएक्शन विथ एसिड, RnH2 मान लो HX के साथ रिएक्शन कर रहा है। इधर देखो, RnH2, इस पर लोन पेयर होगा, ये टूटेगा H प्लस, और ये इसको अटैक करके क्या बना देगा, RnH3 प्लस। और ये X माइनस इसी के साथ ना जुड़ जाएगा, यानी निर्माण हो जाएगा RnH3X का, जहां पर NH3 पर प्लस है और X पर माइनस। इसको बोला जाता है एल्काइल अमोनियम हेलाइड। एल्काइल अमोनियम हेलाइड। समझ में आया कैसे कैसे रिएक्शन हुआ है? इसका एक एग्जांपल लिख लीजिएगा और 2 नंबर रिएक्शन लिख के छोड़ दीजिए। रिएक्शन विथ वाटर, इसमें भी एग्जैक्ट सेम रिएक्शन होगा। बताइए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, RnH2 + H2O, जल्दी बताओ क्या बनेगा। फिर से ये टूटेगा H प्लस में, क्या बना देगा ये, RnH3 + OH। इसी को बोला जाता है एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यह एक बेस है और यह एक साल्ट है।
ये है एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इस सब पर दो दो एग्जाम्पल आपको लिख लेना है घर पर। बाकी का काम हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, दूसरे पर जो आरोप लगाते हैं ना कि आप ही का दोष है, मेरा कोई दोष नहीं है। कॉपी पलट के देखते ही नहीं है, परेशानी होती है आपको। और जहां तक प्रैक्टिस की बात है और टेस्ट की बात है, वो अब जम के होगा, और उतना होगा जितना आप झेल नहीं पाइएगा। जैसे पढ़ाई उतना हुआ जितना नहीं ना झेल पा रहे हैं, वैसे ही अब उसमें हाल होगा। वो जब लेना शुरू करेंगे तब आप कहिएगा कि नहीं, भले पढ़ा रहे थे वही ज्यादा सही था। खैर, आपका शिकायत नहीं रहेगा।